श्री दिव्य जीवन दर्शन अद्भुत कृपा। एक रोज शाम को लगभग 5-6 बजे श्री प्रभु जी के चरण कमलों के साथ गंगा तट पर घूमने के लिए गए। वहां पर त्रिवेणी घाट से आगे एक निर्मल स्वच्छ चट्टान पर एक महात्मा ध्यान में बैठे थे। श्री प्रभु जी ने उन महात्मा को बड़े गौर से देखा और फिर आगे को घूमने के विचार से चल पड़े। सभी गुरु भाई बहनों को यह आश्चर्य था कि प्रभु जी इस प्रकार किसी की ओर नहीं देखते हैं, तो इस महात्मा की ओर क्यों देखा। इधर उधर झाड़ियों तक घूम करके श्री प्रभु जी के साथ सब लोग आश्रम लौट आए और वहां आकर के श्री प्रभु जी के चरण कमलों में प्रार्थना की कि प्रभु जी वह महात्मा कौन था जिसकी ओर गंगा तट पर आपने गौर से देखा। किंतु प्रभु जी ने कोई यथार्थ उत्तर नहीं दिया और कह दिया, अरे कौन था और क्या था से क्या मतलब, साधु था, भजन कर रहा था, हमने उसकी ओर देख लिया, क्या पाप हो गया। ऐसा कह करके प्रभु जी ने सभी को चुप करा दिया और हम सब लोग अपने अपने काम करने लगे। दूसरे दिन फिर हम लोग शाम को घूमने के लिए श्री प्रभु जी के चरण कमलों के साथ चले और कहा कि प्रभु जी आज तो मुनि की रेती की तरफ चलें, कैलाश आश्रम देख कर लौट आएंगे। किंतु प्रभु जी ने किसी की भी प्रार्थना स्वीकार नहीं की और कहने लगे कि अरे भाई, देर अधिक हो गई है, कैलाश आश्रम यहाँ से काफी दूर पड़ेगा, अब तो चलो त्रिवेणी तक ही घुमाते हैं। श्री प्रभु जी की आज्ञा अनुसार हम सब लोग उनके चरणार विंदों के साथ त्रिवेणी घाट की ओर चल पड़े। किंतु त्रिवेणी घाट पर तो श्री प्रभु जी 1 मिनट भी नहीं ठहरे। प्रत्युत खुर्जे वालों की धर्मशाला के नीचे से होते हुए उसी पहले दिन वाले महात्मा की ओर गए और क्षण भर उसकी ओर देख करके वापस लौट आए। प्रभु जी ने आज्ञा दी, अब देर हो गई है, आगे मत चलो, यहीं से वापस लौट चले। श्री कृपा सागर जी की आज्ञा पा करके हम सब लोग वापस लौट आए। दूसरे दिन बहुत ही आश्चर्य देखा कि वही गंगा तट वाला साधु लंबे दंडवत प्रणाम करता हुआ श्री प्रभु जी के चरणारविंद में आश्रम में पहुंचा और चरणों से लिपट करके अपनी अनुभूति सुनाने लगा। उस साधु ने बतलाया कि परसों मैंने आपको अपने पास खड़े देखा था, इतने तेज में आप खड़े थे, मैं उस तेज को सह न सका। फिर आपने अपना हाथ उठाया, उस हाथ से तेज की धारा निकली और वह तेज मेरे शरीर में विलीन हो गया। उसी समय से मैं अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्णचंद्र को पल पल क्षण क्षण खुली और बंद आंखों से बराबर देख रहा हूँ। पहले तो मैं केवल मात्र अपने मंत्र का जाप करता था और भगवान का मानस पूजन किया करता था। अब मैं मानस पूजन की चेष्टा तो करता हूँ, किंतु मैं कुछ भी कर नहीं पाता, किंतु उनके दिव्य दर्शन पहले ही प्रारंभ हो जाते हैं। हर समय रासलीला के दिव्य दर्शन होते हैं। ध्यान में आपके रूप, तेज, ऐश्वर्य को देख करके कि देखने में तो यह पगड़ीधारी पंडित जैसे दिखलाई देते हैं, न जाने इस वेश में छुपे हुए हैं कौन, जिनके तेज का कोई आदि अंत दिखलाई ही नहीं देता। किंतु आप कहाँ रहते हैं, ऐसा मेरे मन में जानने की तीव्रतम लालसा बन गई कि मैं किसी प्रकार आपके स्थूल दर्शन प्राप्त कर लूं। मन में बड़ी कड़ी तड़प लग गई कि ये कौन है, कहाँ रहते हैं और कब मिलेंगे। तो फिर कल शाम मुझे ऐसा दिखलाई दिया कि आप मेरे नज़दीक तक आए और वापस चल पड़े। आपके साथ काफ़ी भाई बहन थे। मुझे आपने आवाज़ दी कि अच्छा अब तू भी चला आ। किंतु जब मेरी आंखें खुली तो वहाँ कोई नहीं था। फिर मैं आश्चर्य में पड़ गया कि अब मैं कहाँ जाऊँ। किंतु आज प्रातःकाल जब मैं उसी शिला पर जाकर ध्यान में बैठा तो मैंने देखा कि मेरी आंखों के सामने एक तेज की धारा बन गई और वही तेज की धारा रास्ता बनी हुई दिखलाई दे रही है। फिर वही मुझे आवाज़ सुनाई दी कि इसी रास्ते से आ जा। उसी तेज की धारा के द्वारा चलने पर मुझे आश्रम का पूरा रूपक दिखलाई दिया और आपके चरण कमल भी दिखलाई दे गए। उसी तेजोमय रास्ते के द्वारा मैं आपके चरण कमलों तक पहुंचा हूँ। अब मुझे आप अपनी शरण में ले लीजिए। किंतु श्री प्रभु जी ने उत्तर दिया कि अरे भाई, शरण में तो तू पहले से ही लिया हुआ है, और क्या शरण में लें। किंतु उसके बार बार प्रार्थना करने पर प्रभु जी ने उसे योगोपदेश दिया और अपनी चरण शरण में रख लिया। आश्रम में रहने पर उसकी साधना दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ने लगी और धीरे धीरे वह तुरीय स्थिति की ओर बढ़ गया और हर वक्त सोते जागते उठते बैठे ध्यान मग्न ही रहने लगा। उसकी उन्नत स्थिति को देख करके मेरे मन में शंका बनी रहने लगी, और वह यह कि प्रभु जी जिसको देख लेते हैं या दीक्षा दे देते हैं उसी पर कृपा करते हैं अथवा कहीं बिना देखे भी ऐसी कृपाएं करते हैं। मैंने बार बार प्रभु जी के चरणारविंद में प्रार्थना की कि प्रभु जी आप कृपा करके मुझे बतलाएं
कि ऐसी कृपा आप कहीं इधर उधर बैठे साधुओं पर भी करते हैं, या जिसे देख लेते हैं शरण में लेते हैं उसी पर करते हैं? प्रभु जी ने उत्तर दिया, अरे बेटा, वह सर्वशक्तिमान सब जगह सब पर कृपाएं किया करते हैं। जो जितना अधिकारी है उतना उसको मिलता ही मिलता है। किंतु मेरे मन में ये कुछ भ्रांति बनी ही रही, और प्रभु जी के चरण कमलों में मैं इस प्रकार की बातें बार बार करता ही रहा, और श्री वृंदावन जाने की भावना भी बार बार प्रकट करता रहा। श्री प्रभु जी ने मेरे आग्रह को देख करके आज्ञा दी कि जा, अब तू वृंदावन चला जा, तेरी बातों का जवाब तुझे वहीं मिलेगा। श्री आनंद कंद प्रभु की आज्ञा को पा करके मैं श्री वृंदावन चला गया और वहां जाकर प्रेम मग्न होकर रहने लगा। श्री वृंदावन में जा करके मैं श्री राधा रमन जी के निकुंज में रह करके अपना ध्यानाभ्यास करता और समय समय पर श्री वृंदावन के निजी क्षेत्रों में घूमने लगा। रासलीला देखने की मेरे मन में बड़ी अभिलाषा रहती थी, अतः जहाँ कहीं कोई भी रासलीला होती थी मैं उनको देखता रहा करता था। उन दिनों की रास मंडलियों में श्री लाडली शरण की मंडली प्रख्यात थी। वंशी वट पर दामोदर, लक्ष्मण दास, रामधन दास, चौथा आदि आदि मंडलियां अधिक प्रख्यात थी। इन सब लीलाओं को देख करके मेरे मन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। उन्हीं दिनों श्री ब्रह्मचारी प्रभुदत्त जी झूसी वाले श्री राधा रमन जी के निकुंज में ऊपर ठहरे हुए थे, वहीं पर उनके भी दर्शन प्राप्त हुए। उन दिनों श्री ब्रह्मचारी जी केवल लस्सी का ही पान किया करते थे। उनके प्रथम दर्शन मुझे खटला वाली पाठशाला की ओर जाते हुए श्री रामानंद जी के बाग के सामने हुए, और फिर श्री राधा रमन जी के निकुंज में उनसे नित्य संपर्क होता रहा। ऊर्ध्वरेतस प्राणायाम के विषय में श्री ब्रह्मचारी जी से कई प्रकार की चर्चाएं हुई। उसके बाद में मैं श्री ब्रह्मचारी जी के साथ ही मथुरा होकर के बरसाने को चला गया। बरसाना में प्रेम सरोवर पर भगवान श्री राधा कृष्ण जी का एक मंदिर है, जिसके मुख्य द्वार के ऊपर के कमरे में श्री ब्रह्मचारी जी ठहरे। वे एक दो रोज ही ठहरे थे और मैं एक दो दिन उनके पास ही बना रहा। यह मंदिर मथुरा निवासी लाला कन्हैया लाल पोद्दार के द्वारा निर्मित हुआ था, या वो इसके संरक्षक थे यह तो पता नहीं। इतना अवश्य है कि वहां पर उनका विशिष्ट अधिकार था। लाला कन्हैया लाल श्री ब्रह्मचारी जी के विशिष्ट अनुरागी थे। एक दो दिन उस मंदिर में रुक करके वे इलाहाबाद झूसी लौट आए, और उनके जाने के बाद भी मैं लगभग 1 महीना वहीं रुका रहा। मंदिर में रहते हुए भी मैं इधर उधर जा करके भगवान की लीला भूमियां देखता रहा, और प्रेम सरोवर पर चबूतरियों को पर जा करके रात को चंद्रमा की चांदनी में नितांत जंगल में ध्यान में बैठता था। शेषकल। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। सदाशिव भगवान की जय। योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।